नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योर कैरियर की में। आज के वीडियो में खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर श्रृंखला का ये 12वां पार्ट है। इसमें कुल 25 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न अलग अलग टॉपिक से, अलग अलग विषय से सिलेक्ट किए गए हैं। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें और कमेंट में हमें बताएं कि आपने कितने प्रश्नों को सही तरीके से हल किया है। तो आज के सीरीज का जो पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है चंद्रप्रभा, किशनपुर, हस्तिनापुर या रानीपुर। सही विकल्प है ऑप्शन सी, हस्तिनापुर। आइए आगे बढ़ते हैं। वायुयान के टायरों में प्रयुक्त की जाने वाली गैस है हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन या फिर आर्गन। तो फ्रेंड्स, वायुयान के जो टायरों में गैस फिल की जाती है वह हीलियम होती है, इसलिए इस प्रश्न का जो बी ऑप्शन है वह सही विकल्प है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे रोम टाइबर नदी दिया है, यह भी सही है। न्यूयॉर्क हडसन नदी, यह भी सही है। मिस्र नील नदी, यह भी सही है। वियना राइन नदी, ये विकल्प गलत है और यह सुमेलित नहीं है, क्योंकि वियना जो है डैन्यूब नदी के तट पर स्थित है। डैन्यूब नदी यूरोप की नदी है जो वियना शहर से गुजरती है। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वह होगा विकल्प डी। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पे कुछ परियोजनाएं दी हुई हैं और परियोजनाओं से संबंधित नदियों के नाम दिए गए हैं। तो जैसे दुल्हस्ती परियोजना चिनाव नदी के तट पर स्थित है, सही है। कोटेश्वर भागीरथी नदी, यह भी सही है। सलाल व्यास नदी, यह गलत है। और भाखड़ा नंगल सतलज नदी, यह भी सही है। तो जो इसका सी ऑप्शन है सलाल व्यास, यह सुमेलित नहीं है, क्योंकि सलाल परियोजना चिनाव नदी पर जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन सी जो है वह सही विकल्प है। आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र किस उच्च न्यायालय का है? तो सही विकल्प है ऑप्शन बी, गुवाहाटी उच्च न्यायालय, क्योंकि गुवाहाटी उच्च न्यायालय में कई राज्यों के न्यायिक कार्य देखे जाते हैं, इसलिए गुवाहाटी उच्च न्यायालय का जो न्यायिक क्षेत्र है वह सबसे बड़ा है। आगे बढ़ते हैं। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किस देश में की गई थी? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में की गई थी। इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने रास बिहारी बोस के साथ मिलकर 1943 में की थी। तो इस प्रश्न का जो बी ऑप्शन है सिंगापुर, वह सही विकल्प है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली को एनसीटी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन द्वारा बनाया गया? सही विकल्प है ऑप्शन बी, 69वां संविधान संशोधन 1991 के द्वारा राज्य को विशेष केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। तो ऑप्शन बी जो है वह सही विकल्प है। आगे बढ़ते हैं। खाने के सोडे का रासायनिक नाम है? तो खाने का जो सोडा है उसका रासायनिक नाम पूछा है। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वह होगा ऑप्शन बी, सोडियम बाइकार्बोनेट। खाने के सोडे को सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगरिया जनजाति निवास करती है? तो अगरिया जनजाति प्रदेश के मिर्ज़ापुर जनपद में निवास करती है, ऑप्शन बी सही विकल्प है।
आगे बढ़ते हैं। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, लीवर। ऑप्शन सी सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का विषय किस देश से लिया गया है? तो समवर्ती सूची का जो विषय है वह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, इसलिए इस प्रश्न का जो डी ऑप्शन है वह सही विकल्प है। अगला क्वेश्चन है, कथन है अंग्रेजों ने भारत को 1947 ईस्वी में स्वतंत्रता प्रदान की थी, जबकि कारण दिया है अंग्रेज द्वितीय विश्व युद्ध में निर्बल हो चुके थे। तो यहाँ पे कूटों का सही प्रयोग करके उत्तर हमको ढूंढना है। तो यहाँ पे कथन भी सही है, कारण भी सही है, और कारण जो है कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन ए जो है वह सही विकल्प होगा। क्योंकि 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिली थी, यह तो सही है। अंग्रेज द्वितीय विश्व युद्ध में निर्बल हो चुके थे, यह भी सही है। और यही कारण है कि अंग्रेज़ों ने 1947 में भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दी थी, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो यूरोपीय देश थे, इंग्लैंड समेत और कई भी देशों में उनको काफ़ी क्षति उठानी पड़ी थी। तो स्वतंत्रता प्रदान करने का एक कारण यह भी है कि द्वितीय विश्व युद्ध में काफ़ी निर्बल हो चुका था इंग्लैंड, और इसी कारण उसने भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? सही विकल्प है ऑप्शन ए, उपचयन। आगे बढ़ते हैं। किसी उदासीन विलयन का पीएच मान है? तो उदासीन विलयन का जो पीएच मान होता है वह 7 होता है, तो ऑप्शन ए जो है सही विकल्प है। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध बास्केटबॉल खिलाड़ी कोब ब्रायंट किस देश से संबंधित है? तो जो कोब ब्रायंट हैं वह अमेरिका से संबंधित हैं, इसलिए बी ऑप्शन जो है वह सही विकल्प है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 62वें ग्रैमी पुरस्कार का आयोजन किस शहर में किया गया? तो अभी हाल ही में जो ग्रैमी अवार्ड का आयोजन हुआ था वह लॉस एंजलिस में हुआ था, अमेरिका के लॉस एंजलिस में। तो ए ऑप्शन जो है वह सही विकल्प है। ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं। इसी तरह का एक टोनी अवार्ड है जो नाटक के क्षेत्र में दिया जाता है, और एमी अवार्ड टेलीविज़न के क्षेत्र में दिया जाता है। तो यहाँ पे जो ग्रैमी अवार्ड है वह संगीत के क्षेत्र से संबंधित है, तो ऑप्शन ए जो है वह सही विकल्प है। अगला क्वेश्चन है, 29वां सरस्वती सम्मान निम्न में से किसे दिया गया? 29वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए, वासुदेव मोही। प्रसिद्ध हिंदी लेखक वासुदेव मोही को 29वां सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई द्वारा जारी ऐप मनी संबंधित है? तो आरबीआई ने जो मनी ऐप लॉन्च किया है वह दृष्टिबाधित लोगों से संबंधित है, इसलिए इस प्रश्न का जो सी ऑप्शन है वह सही है। इस ऐप के मदद से दृष्टिबाधित लोग नोटों को मोबाइल के कैमरे के माध्यम से स्कैन करेंगे, और मोबाइल के स्पीकर के द्वारा नोट का मूल्य जो है बताया जाएगा। तो इस तरह से यह ऐप दृष्टिबाधित लोगों के लिए काफ़ी सहायता प्रदान करता है नोटों की पहचान करने में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी, दृष्टिबाधित लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार शहरों में रहने वाले लोगों की संख्या है? तो भारत में शहरों में लगभग 31% लोग रहते हैं,
तो हमारे देश की जो जनसंख्या थी वह 2011 में 121 करोड़ थी। तो 121 करोड़ का जब 31% निकालेंगे तो आएगा 37 करोड़। तो इस तरह से इसका जो ए ऑप्शन है 37 करोड़ वह सही विकल्प होगा। भारत में 37 करोड़ लोग शहरों में निवास करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जनसंधि जोड़ती है? हिंद महासागर और लाल महासागर को कौन सी जलसंधि जोड़ती है? सही विकल्प है ऑप्शन ए, बाब अल मंदेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था? सही विकल्प है ऑप्शन बी, महबूब उल हक ने। महबूब उल हक ने पहला मानव विकास सूचकांक तैयार किया था, इसलिए इस प्रश्न का जो बी ऑप्शन है वह सही विकल्प है। आगे बढ़ते हैं, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? सही विकल्प है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, हिंदी रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी रंगमंच दिवस 3 अप्रैल को मनाया जाता है। इस तरह से इसका जो सी विकल्प होगा वह सही उत्तर होगा। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी द्वारा डाली गई प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, नमस्कार।